नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर 8 लाख करोड़ के आरोप के साथ चौराहे पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मीनगर विधानसभा के मंडावली इलाके में चौराहे पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे ने पीएम मोदी पर पेटीएम व अन्य निजी संस्थानों के साथ जुड़कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और प्रधानमंत्री मोदी से चौराहे पर आने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी ये नोटबंदी बंद करो, बंद करो। मोदी जी ये नोटबंदी मोदी जी ये नोटबंदी जंग लड़ो बेईमानों से। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई की रेड करवाई थी और 50 दिनों के बाद भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर में सीबीआई की रेड करवाई है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम मोदी जी को बताना चाहते हैं, हम मोदी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके हर एक प्रहार पे, आपकी लाठी के हर एक चोट पे आम आदमी पार्टी की देशभक्ति का जज्बा 10 गुना नहीं हुआ तो हमारी देशभक्ति मेड इन चाइना है, इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है, मेड इन चाइना है हमारी देशभक्ति। ये आदेश पत्र जो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैंने अपने वायदे के मुताबिक, अपनी बात के मुताबिक माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनकी वायदा खिलाफी के लिए जिम्मेदार मानते हुए, चूंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करते हुए, संविधान की मूल धारणा का सम्मान करते हुए, यहाँ में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, यहाँ पे जनता के अधिकार का प्रयोग करते हुए उनके वायदा खिलाफी की वजह से मैं उनको यहाँ से बर्खास्त करता हूँ प्रधानमंत्री पद से। जिस साथी के पास ये प्रपत्र है वो इस पे हस्ताक्षर करे और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से 150 लोगों की जान जाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए, नोटबंदी से के दुष्परिणामों के लिए जिम्मेदार मानते हुए, काम धंधा चौपट होने के लिए जिम्मेदार मानते हुए, बेरोजगारी छाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनको प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी शाम करो। देखिए, हम स्वतः ही नहीं आए हैं। माननीय मोदी जी ने खुद अपनी इज्जत का वास्ता देकर देश की जनता के सामने झोली फैलाई थी कि मुझे 30 तारीख तक की मोहलत दे दो, 50 दिन की मोहलत दे दो। अगर देश नहीं बदला तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगा और आपको सजा दूंगा। हम माननीय मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देश का जो जनमानस है, देश की जो जनता है, वो इतनी निर्मम नहीं है कि आपको सजा देगी। पर देश ने 50 दिनों में क्या खोया, क्या पाया, कितनी जानें गई, कितने उद्योग धंधे चौपट हुए, कौन कौन बेरोजगार हुआ, कम से कम इसका हिसाब किताब लेने का जनता हक रखती है। और उसी हक का अभ्यास करने के लिए जनता यहाँ पे आपके साथ, आपके वायदे के मुताबिक चौराहे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुई है कि पेटीएम की आप ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन गए, आप पेटीएम से आपकी क्या सेटिंग हुई, प्राइवेट कंपनियां, माननीय मोदी जी की सरकार, भाजपा के सभी नेता पेटीएम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, पेटीएम से क्या डील हुई, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भाजपा की राजनीतिक बैठकें पेटीएम क्यों स्पॉन्सर कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। तो ये सारे जायज सवाल हैं जो हम माननीय मोदी जी से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वरना जनता मानेगी कि आपके साथ पेटीएम की कोई ना कोई डील होगी। मोदी जी ने कहा था 50 दिन दे दो, 50 दिन के बाद मैं आप जिस चौराहे पे बोलोगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। आज हम यहाँ ऊर्जा विहार मंडावली के चौराहे पे इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी को हमने आमंत्रित किया था कि आओ हमसे बातें करो। यहाँ की पब्लिक है, मोदी जी ने तो हमारी नोटबंदी क्यों की, उससे क्या फ़ायदा हुआ, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इतने सारे हमारे सवाल, कोई भी सवाल का मोदी जी ने डायरेक्ट हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो उल्टा घुमा दिया, उल्टा वो चाहते हैं कि हम लोन लें यहाँ पे। तो ये जो 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि इसका जवाब दें मोदी जी। और जो हमसे कहा था कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, तो उस चौराहे पे आकर देखा है मोदी जी। आज जो है, जैसे मोदी जी ने हमें वादा करा था 8 नवंबर को, उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी मूल रूप से जिनकी वजह से नोट बंद करे गए, जिसमें एक भ्रष्टाचार, एक लड़ना, नोट बाजारी और जो है ना भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। उन्होंने पहले कभी बोला 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उन्होंने फाइनली अपने भाषण के जरिए से कहा कि 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन में देश बदल जाएगा। 50 दिन पूरे हो गए, हम लाइनों में लगे रहे, पब्लिक जनता मरती रही, 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, गुजरात में हमने देखा और कई जगह देखा, कई लाख रुपए जो है रिश्वत में नए नोटों में लिए दिए गए। 400 करोड़ रुपए की जो है ना जगन रेड्डी के यहाँ शादी हो गई। सब लोगों के पास जो है ना पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ गरीब और आम में खड़ी है बैंकों में। हम बैंकों में जा रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, एटीएम जाओ एटीएम खाली पड़े हैं। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, आतंकवादियों के पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर आतंकवादियों के नोट मिल गए।
तो हुआ क्या इससे? खबरों के सफर में बने रहे, देखते रहे मीडिया टुडे।